हमारे चैनल द बेटर मी प्रोजेक्ट में आपका स्वागत है, जहां नए ज्ञान और सीख जीवंत हो उठते हैं। आप जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के अध्याय 10 आपका अमीर होने का अधिकार को सुन रहे हैं। नए ज्ञान और सीख की इस यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगले अध्याय की सूचना मिले। चलिए शुरू करते हैं। धनवान होना आपका अधिकार है। आप यहाँ प्रचुर जीवन जीने, खुश, चमकदार और स्वतंत्र होने के लिए हैं। इसलिए आपके पास एक पूर्ण, सुखी और समृद्ध जीवन जीने के लिए आवश्यक सभी धन होना चाहिए। आप यहाँ आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक रूप से बढ़ने, विस्तार करने और विकसित होने के लिए हैं। आपके पास सभी दिशाओं में पूर्ण रूप से विकास करने और स्वयं को व्यक्त करने का अविचल अधिकार है। आपको सुंदरता और विलासिता से घिरा होना चाहिए। जब आप अपने अवचेतन मन की समृद्धियों का आनंद ले सकते हैं, तो केवल पर्याप्त होने से क्यों संतुष्ट रहें? इस अध्याय में आप धन के साथ दोस्ती करना सीख सकते हैं और आपके पास हमेशा अतिरिक्त होना चाहिए। धनवान होने की आपकी इच्छा एक पूर्ण, सुखी और अधिक अद्भुत जीवन की इच्छा है। यह एक ब्रह्मांडीय प्रेरणा है। यह न केवल अच्छा है, बल्कि बहुत अच्छा है। धन एक प्रतीक है। धन विनिमय का प्रतीक है। यह आपके लिए न केवल आवश्यकता से मुक्ति का अर्थ रखता है, बल्कि सुंदरता, विलासिता, प्रचुरता और शुद्धता का भी। यह केवल राष्ट्र की आर्थिक स्वास्थ्य का प्रतीक है। जब आपके शरीर में रक्त स्वतंत्र रूप से संचार करता है, तो आप स्वस्थ होते हैं। जब आपके जीवन में धन स्वतंत्र रूप से संचार करता है, तो आप आर्थिक रूप से स्वस्थ होते हैं। जब लोग धन को जमा करने लगते हैं, उसे टिन के डिब्बों में छिपाते हैं और डर से भर जाते हैं, तो आर्थिक बीमारी होती है। सदियों से धन ने विनिमय के माध्यम के रूप में कई रूप लिए हैं, जैसे नमक, मोती और विभिन्न प्रकार के गहने। प्रारंभिक समय में एक व्यक्ति की संपत्ति उसके पास भेड़ों और बैलों की संख्या से निर्धारित होती थी। अब हम मुद्रा और अन्य परक्राम्य साधनों का उपयोग करते हैं, क्योंकि चेक लिखना भेड़ों को साथ ले जाकर बिल चुकाने की तुलना में कहीं अधिक सुविधाजनक है। समृद्धि के शाही मार्ग पर कैसे चलें? आपके अवचेतन मन की शक्तियों का ज्ञान सभी प्रकार की समृद्धि, आध्यात्मिक, मानसिक या वित्तीय के शाही मार्ग का साधन है। मन के नियमों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति विश्वास करता है और निश्चित रूप से जानता है कि आर्थिक परिस्थितियों, शेयर बाजार के उतार चढ़ाव, मंदी, हड़ताल, युद्ध, अन्य परिस्थितियों या हालात के बावजूद उसे हमेशा पर्याप्त आपूर्ति मिलेगी, चाहे धन का रूप कोई भी हो। इसका कारण यह है कि उसने अपने अवचेतन मन में धन का विचार पहुंचाया है और यह उसे जहां भी हो आपूर्ति करता रहता है। उसने अपने मन में यह विश्वास दिलाया है कि उसके जीवन में धन हमेशा स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होता है और हमेशा एक अद्भुत अधिशेष रहता है। यदि कल सरकार का वित्तीय पतन हो जाए और उस व्यक्ति की वर्तमान संपत्ति बेकार हो जाए, जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मन मार्क्स के साथ हुआ, वह फिर भी धन को आकर्षित करेगा और उसकी देखभाल होगी, चाहे नई मुद्रा का रूप कुछ भी हो। आपके पास अधिक धन क्यों नहीं है? जैसा कि आप इस अध्याय को पढ़ रहे हैं, आप शायद कह रहे हैं, मैं उस वेतन से अधिक का हकदार हूं जो मुझे मिल रहा है। मेरा मानना है कि अधिकांश लोग अपर्याप्त रूप से मुआवजा प्राप्त करते हैं। कई लोगों के पास अधिक धन न होने का एक कारण यह है कि वे चुपके से या खुलेआम धन की निंदा करते हैं। वे धन को गंदा पैसा या धन का प्रेम सभी बुराइयों की जड़ है कहते हैं। वे समृद्ध नहीं होते क्योंकि उनके अवचेतन में यह छिपा हुआ विश्वास है कि गरीबी में कोई पुण्य है। यह अवचेतन पैटर्न बचपन की शिक्षा, अंधविश्वास या शास्त्रों की गलत व्याख्या पर आधारित हो सकता है। धन और संतुलित जीवन। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, मैं कंगाल हूं, मुझे धन पसंद नहीं है।
यह सभी बुराइयों की जड़ है। ये बयान एक उलझे हुए न्यूरोटिक मन का प्रतिनिधित्व करते हैं। धन के प्रेम को हर चीज से ऊपर रखने से आप असंतुलित और एक तरफा हो जाएंगे। आप यहाँ अपनी शक्ति या प्राधिकार का बुद्धिमानी से उपयोग करने के लिए हैं। कुछ लोग सत्ता की लालसा रखते हैं, अन्य धन की। यदि आप अपना दिल केवल धन पर केंद्रित करते हैं और कहते हैं धन ही वह सब है जो मैं चाहता हूँ, मैं अपनी सारी ध्यान धन संचय करने पर दूंगा और कुछ मायने नहीं रखता, तो आप धन प्राप्त कर सकते हैं और एक भाग्य बना सकते हैं। लेकिन आप भूल गए हैं कि आप यहाँ एक संतुलित जीवन जीने के लिए हैं। आपको मन की शांति, सामंजस्य, प्रेम, आनंद और पूर्ण स्वास्थ्य की भूख को भी संतुष्ट करना होगा। धन को अपना एकमात्र लक्ष्य बनाकर आपने गलत चुनाव किया। आपको लगा कि यही वह सब था जो आप चाहते थे, लेकिन अपने सारे प्रयासों के बाद आपको पता चला कि आपको केवल धन की आवश्यकता नहीं थी। आपने अपनी छिपी प्रतिभाओं की सच्ची अभिव्यक्ति, जीवन में सही स्थान, सुंदरता और दूसरों के कल्याण और सफलता में योगदान करने के आनंद की भी इच्छा की। अपने अवचेतन मन के नियमों को सीखकर आप $1 मिलियन या कई मिलियन प्राप्त कर सकते हैं, यदि आप चाहें, और फिर भी मन की शांति, सामंजस्य, पूर्ण स्वास्थ्य और पूर्ण अभिव्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं। गरीबी एक मानसिक रोग है। गरीबी में कोई पुण्य नहीं है। यह किसी अन्य मानसिक रोग की तरह एक रोग है। यदि आप शारीरिक रूप से बीमार थे, तो आप सोचेंगे कि आपके साथ कुछ गलत है। आप तुरंत मदद मांगेंगे और उस स्थिति के बारे में कुछ करेंगे। उसी तरह, यदि आपके जीवन में धन निरंतर संचार नहीं कर रहा है, तो आपके साथ कुछ मौलिक रूप से गलत है। आप में जीवन सिद्धांत की प्रेरणा वृद्धि, विस्तार और अधिक प्रचुर जीवन की ओर है। आप यहाँ एक झोपड़ी में रहने, फटे पुराने कपड़े पहनने और भूखे रहने के लिए नहीं हैं। आपको सुखी, समृद्ध और सफल होना चाहिए। आपको धन की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। अपने मन को धन के बारे में सभी अजीब और अंधविश्वासी विश्वासों से शुद्ध करें। धन को कभी भी बुरा या गंदा न मानें। यदि आप ऐसा करते हैं, तो आप उसे पंख लगाकर उड़ने के लिए मजबूर करते हैं। याद रखें कि आप जो निंदा करते हैं, उसे खो देते हैं। आप उस चीज को आकर्षित नहीं कर सकते जिसकी आप आलोचना करते हैं। धन के प्रति सही दृष्टिकोण प्राप्त करना। यहाँ एक साधारण तकनीक है जिसका उपयोग आप अपने अनुभव में धन को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। दिन में कई बार निम्नलिखित बयान दोहराएं। मुझे धन पसंद है, मैं इसे प्यार करता हूँ, मैं इसका उपयोग बुद्धिमानी, रचनात्मक रूप से और विवेकपूर्ण ढंग से करता हूँ। धन मेरे जीवन में निरंतर संचार करता है। मैं इसे आनंद के साथ छोड़ता हूँ और यह मेरे पास अद्भुत तरीके से कई गुना होकर लौटता है। यह अच्छा और बहुत अच्छा है। धन मेरे पास प्रचुरता की बाढ़ में प्रवाहित होता है। मैं इसका उपयोग केवल अच्छे के लिए करता हूँ और मैं अपने अच्छे और अपने मन की समृद्धियों के लिए आभारी हूँ। वैज्ञानिक विचारक धन को कैसे देखता है? मान लीजिए, उदाहरण के लिए, आपने जमीन में सोना, चांदी, सीसा, तांबा या लोहा पाया। क्या आप इन चीजों को बुरा कहेंगे? सभी बुराई मनुष्य की अंधेरी समझ, उसकी अज्ञानता, जीवन की गलत व्याख्या और उसके अवचेतन मन के दुरुपयोग से आती है। यूरेनियम, सीसा या कोई अन्य धातु विनिमय के माध्यम के रूप में उपयोग की जा सकती थी। हम कागजी नोटों, चेक, निकल और चांदी का उपयोग करते हैं। निश्चित रूप से ये बुरे नहीं हैं। भौतिक शास्त्री और रसायन शास्त्री आज जानते हैं कि एक धातु और दूसरी धातु के बीच एकमात्र अंतर उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या और गति की दर में है, जो एक केंद्रीय नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। वे अब शक्तिशाली साइक्लोट्रॉन में परमाणुओं की बमबारी के माध्यम से एक धातु को दूसरी धातु में बदल सकते हैं। सोना कुछ निश्चित परिस्थितियों में पारा बन जाता है।
मेरा मानना है कि निकट भविष्य में हमारे आधुनिक वैज्ञानिक रासायनिक प्रयोगशाला में सोना, चांदी और अन्य धातुओं को कृत्रिम रूप से बना सकेंगे। लागत अब निषेधात्मक हो सकती है, लेकिन यह किया जा सकता है। मैं किसी बुद्धिमान व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनों, न्यूट्रॉनों, प्रोटॉनों और आइसोटोप्स में कुछ भी बुरा देखते हुए नहीं सोच सकता। आपकी जेब में मौजूद कागज का टुकड़ा परमाणुओं और अणुओं से बना है, जिनके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग व्यवस्थित हैं। उनकी संख्या और गति की दर अलग है। यही एकमात्र तरीका है जिसमें कागज आपकी जेब में मौजूद चांदी से अलग है। आपको आवश्यक धन को कैसे आकर्षित करें? कई साल पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में एक युवा लड़के से मिला जो चिकित्सक और सर्जन बनना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई पैसा नहीं था। मैंने उसे समझाया कि जमीन में बोया गया एक बीज अपने विकास के लिए आवश्यक हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करता है और उसे केवल बीज से सबक लेना है और अपने अवचेतन मन में आवश्यक विचार जमा करना है। खर्चों के लिए यह युवा प्रतिभाशाली लड़का डॉक्टरों के कार्यालयों को साफ करता था, खिड़कियां धोता था और छोटे मोटे मरम्मत के काम करता था। उसने मुझे बताया कि हर रात सोने से पहले वह अपने मन की आंखों में एक मेडिकल डिप्लोमा को दीवार पर लटका हुआ देखता था, जिस पर उसका नाम बड़े बोल्ड अक्षरों में लिखा होता था। वह उस मेडिकल बिल्डिंग में फ्रेम किए गए डिप्लोमों को साफ करता और चमकाता था जहां वह काम करता था। उसके लिए अपने मन में डिप्लोमा की छवि को अंकित करना और उसे वहां विकसित करना कठिन नहीं था। लगभग 4 महीने तक हर रात अपनी मानसिक छवि के साथ दृढ़ रहने के बाद निश्चित परिणाम प्राप्त हुए। इस कहानी का परिणाम बहुत रोचक था। एक डॉक्टर को इस युवा लड़के से बहुत लगाव हो गया और उसे उपकरणों को कीटाणुरहित करने, इंजेक्शन देने और अन्य विविध प्राथमिक चिकित्सा कार्यों में प्रशिक्षित करने के बाद उसने उसे अपने कार्यालय में तकनीकी सहायक के रूप में नियुक्त किया। बाद में उस डॉक्टर ने उसे अपने खर्च पर मेडिकल स्कूल भेजा। आज यह युवा व्यक्ति कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक प्रमुख चिकित्सक है। उसने अपने अवचेतन मन का सही तरीके से उपयोग करके आकर्षण के नियम की खोज की। उसने एक प्राचीन नियम का पालन किया जो कहता है, अंत को देखकर आपने अंत की प्राप्ति के साधनों को इच्छा की है। इस मामले में अंत चिकित्सक बनना था। यह युवा व्यक्ति एक डॉक्टर होने की वास्तविकता को कल्पना करने, देखने और महसूस करने में सक्षम था। वह उस विचार के साथ जिया, उसे पोषित किया और उसे प्यार किया जब तक कि उसकी कल्पना के माध्यम से यह उसके अवचेतन मन की परतों में प्रवेश नहीं कर गया और एक विश्वास बन गया, जिससे उसके सपने को पूरा करने के लिए आवश्यक हर चीज को आकर्षित किया। क्यों कुछ लोग वेतन में वृद्धि नहीं पाते? यदि आप एक बड़े संगठन में काम कर रहे हैं और चुपके से यह सोच रहे हैं और नाराज हैं कि आपको कम वेतन मिल रहा है, कि आपकी सराहना नहीं की जा रही है और कि आप अधिक धन और अधिक मान्यता के हकदार हैं, तो आप अवचेतन रूप से उस संगठन के साथ अपने संबंध तोड़ रहे हैं। आप एक नियम को गति में ला रहे हैं और अधीक्षक या प्रबंधक आपसे कहेगा, हमें आपको जाने देना होगा। वास्तव में आपने खुद को बर्खास्त किया। प्रबंधक केवल वह साधन था जिसके माध्यम से आपकी अपनी नकारात्मक मानसिक स्थिति की पुष्टि हुई। यह क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम का उदाहरण था। क्रिया आपका विचार था और प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन की प्रतिक्रिया थी। समृद्धि के मार्ग पर बाधाएं और रुकावटें। मुझे यकीन है कि आपने लोगों को कहते सुना होगा, उस व्यक्ति के पास एक धंधा है, वह एक रैकेटियर है, वह बेईमानी से पैसा कमा रहा है, वह एक धोखेबाज है। मैं उसे तब जानता था जब उसके पास कुछ भी नहीं था। वह एक ठग, चोर और धोखेबाज है। यदि आप उस व्यक्ति का विश्लेषण करें जो इस तरह बोलता है, तो आप पाएंगे कि वह आमतौर पर कमी में है या किसी वित्तीय या शारीरिक बीमारी से पीड़ित है। शायद उसके पूर्व कॉलेज मित्र सफलता की सीढ़ी चढ़ गए और उससे आगे निकल गए।
अब वह उनकी प्रगति से कटु और ईर्ष्यालु है। कई मामलों में यही उसके पतन का कारण है। इन सहपाठियों के बारे में नकारात्मक सोच और उनकी संपत्ति की निंदा करने से वह जिस धन और समृद्धि के लिए प्रार्थना कर रहा है वह गायब हो जाता है और भाग जाता है। वह उस चीज की निंदा कर रहा है जिसके लिए वह प्रार्थना कर रहा है। वह दो तरह से प्रार्थना कर रहा है। एक तरफ वह कह रहा है, धन अब मेरे पास प्रवाहित हो रहा है, और अगले ही पल चुपके से या जोर से वह कह रहा है, मुझे उस व्यक्ति की संपत्ति से नाराजगी है। हमेशा यह विशेष ध्यान रखें कि दूसरे व्यक्ति की संपत्ति में आनंद लें। अपने निवेशों की रक्षा करें। यदि आप निवेशों के बारे में बुद्धिमत्ता की तलाश कर रहे हैं या यदि आप अपने स्टॉक या बॉन्ड के बारे में चिंतित हैं, तो चुपके से दावा करें, अनंत बुद्धिमत्ता मेरे सभी वित्तीय लेन देन को नियंत्रित करती है और देखती है, और जो कुछ भी मैं करूंगा वह समृद्ध होगा। ऐसा बार बार करें और आप पाएंगे कि आपके निवेश बुद्धिमान होंगे। इसके अलावा आप नुकसान से सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि आपको अपने प्रतिभूतियों या होल्डिंग्स को बेचने के लिए प्रेरित किया जाएगा इससे पहले कि आपको कोई नुकसान हो। आप कुछ भी मुफ्त में नहीं पा सकते। बड़े स्टोरों में प्रबंधन लोगों को चोरी करने से रोकने के लिए स्टोर डिटेक्टिव नियुक्त करता है। वे हर दिन कई लोगों को कुछ मुफ्त में पाने की कोशिश करते हुए पकड़ते हैं। ऐसे सभी लोग कमी और सीमा की मानसिक वातावरण में जी रहे हैं और अपने आप से शांति, सामंजस्य, विश्वास, ईमानदारी, अखंडता, सद्भावना और आत्मविश्वास चुरा रहे हैं। इसके अलावा वे अपने लिए हर प्रकार का नुकसान आकर्षित कर रहे हैं, जैसे कि चरित्र, प्रतिष्ठा, सामाजिक स्थिति और मन की शांति का नुकसान। इन लोगों को आपूर्ति के स्रोत में विश्वास की कमी है और उनके मन के काम करने की समझ की कमी है। यदि वे मानसिक रूप से अपने अवचेतन मन की शक्तियों को बुलाएं और दावा करें कि वे अपनी सच्ची अभिव्यक्ति की ओर निर्देशित हैं, तो उन्हें काम और निरंतर आपूर्ति मिलेगी। फिर ईमानदारी, अखंडता और दृढ़ता के साथ वे अपने लिए और समाज के लिए एक श्रेय बन जाएंगे। आपकी धन की निरंतर आपूर्ति। अपने अवचेतन मन की शक्तियों और आपके विचार या मानसिक छवि की रचनात्मक शक्ति को पहचानना समृद्धि, स्वतंत्रता और निरंतर आपूर्ति का मार्ग है। अपने मन में प्रचुर जीवन को स्वीकार करें। धन की आपकी मानसिक स्वीकृति और अपेक्षा का अपना गणित और यांत्रिकी है। जैसे ही आप समृद्धि की मनोदशा में प्रवेश करते हैं, प्रचुर जीवन के लिए आवश्यक सभी चीजें घटित होंगी। यह आपका दैनिक एफर्मेशन हो। इसे अपने दिल में लिखें, मैं अपने अवचेतन मन की अनंत समृद्धियों के साथ एक हूँ। धनी, सुखी और सफल होना मेरा अधिकार है। धन मेरे पास स्वतंत्र रूप से, प्रचुर मात्रा में और अंतहीन रूप से प्रवाहित होता है। मैं हमेशा अपनी सच्ची कीमत के प्रति सचेत हूँ। मैं अपनी प्रतिभाओं को स्वतंत्र रूप से देता हूँ और मैं वित्तीय रूप से अद्भुत रूप से धन्य हूँ। यह अद्भुत है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के अध्याय 10 आपका अमीर होने का अधिकार को हमारे चैनल द बेटर मी प्रोजेक्ट पर सुनने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको यह ज्ञानवर्धक अध्याय पसंद आया। अगले अध्याय के नए सबक के लिए उत्सुक हैं? कृपया थम्स अप दें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और सब्सक्राइब करें ताकि अगली अध्याय 11 आपका अवचेतन मन सफलता में एक साझेदार के रूप में की सूचना मिले। हमारे चैनल पर पिछले अध्याय देखें और अगली कड़ी के लिए बने रहें। तब तक हैप्पी लिसनिंग।